गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात, मेरा नमस्कार। और मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो सिलेबस है प्यारे विद्यार्थियों वो जो कंटिन्यू चल रहा है, राजनीतिक विज्ञान के हम ब भाग को हम पढ़ चुके हैं। ए भाग है जो खंड ए भाग है, उसमें यूनिट फैली चल रही है और लेसन नंबर 2 है। बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों। इसको बार बार देखने से कोई जटिल नहीं होगा, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाता है। और ये दौर भी आज चल रहा है जो वर्तमान परिचय में आपको सबको पता है, ये राजनीतिक दौर है और इस दौर में अपन को ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। अपन जिस चीज़ की बात कर रहे थे प्यारे विद्यार्थियों, वो पॉइंट है अपना राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, वो पॉइंट है शक्ति, सत्ता और वैधता। कहने का मतलब है राजनीतिक विज्ञान में एक पॉइंट आता है शक्ति, सत्ता और वैधता, पावर, ऑथोरिटी और लेजिटिमेसी। इस लेजिटिमेसी को आप प्यारे विद्यार्थियों औचित्य पूर्णता भी बोल सकते हैं। औचित्य पूर्णता, इसको औचित्य पूर्णता भी अपन बोल सकते हैं। कहने का मतलब है प्यारे विद्यार्थियों, बड़े ही इंटरेस्टेड पॉइंट हैं आपके सामने, जिनमें मैंने एक पॉइंट की आपके सामने चर्चा कर भी ली है और उस पॉइंट का जो नाम है वो पावर है। मैंने आपको शक्ति के बारे में बताया है, शक्ति के बारे में बताया है, शक्ति के रूप क्या हैं इस बारे में बताया है, शक्ति जो है संरचना के दृष्टिकोण से कौन कौन से रूप हैं उनकी चर्चा की है। अब प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले अपन ने जो चर्चा की थी वो एक न्याय टॉपिक की चर्चा की थी। किसकी चर्चा की थी? न्याय टॉपिक की चर्चा की थी, शक्ति की चर्चा की है। आज मैं बात करने वाला हूं वो पॉइंट है आपका सत्ता व वैधता। तो क्यों ने प्यारे विद्यार्थियों, मैं ये सोच रहा हूं कि आपका मूल्यांकन समय समय पर होता रहे, इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन होगी। अब क्या चलेगी आपकी? जैसे न्याय टॉपिक है तो इसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन होगी। शक्ति और सत्ता और वैधता पॉइंट एक चैप्टर में से हैं तो इसकी भी क्या होगी? टेस्ट सीरीज होगी। तो आपको पहले अवगत करवा दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, टेस्ट सीरीज आपकी क्या होगी, यहाँ पर शुरू होने वाली है। ठीक है, अपन एक मीटिंग होगी हमारे स्टाफ की, उसमें हो सकता है आपकी टेस्ट सीरीज में फिर आपको क्या दिया जाए, एक इनाम या प्राइज भी दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? इनाम भी दिया जा सकता है। इनाम कुछ भी हो सकता है, रुपए भी हो सकते हैं, बाकी आपको नोटबुक हो सकती है, कोई कलम हो सकती है, पेन वगैरह, तो जो भी होगी। प्रत्येक टेस्ट सीरीज में जो अच्छा अंक लाने वाला होगा आपको भेजनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज जो होगी उसी दिन आपको, जिस दिन आपको यहाँ टेस्ट सीरीज दिया जाएगी उसी दिन आपको क्या की जाएगी, उसकी PDF आपको सेंड आंसर लिख के आपके क्या होगी, शुरू होगी। आपकी ऑनलाइन ही होगी और ऑनलाइन ही आपके मार्क्स प्रदर्शित किए जाएंगे और सबके मार्क्स सबको दिखाए जाएंगे। ये भी आपको तय रखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो एक पेपर सेट होगा, आपको दिया जाएगा, आपको सकुशल आपको नोट्स दिए गए हैं, उनमें से आपको बेहतरीन उत्तर लिखना है और फिर उसको क्या करना है, उसकी कैम स्कैनर से यानी फोटो खींच के उस आंसरों की PDF बना के इस स्कूल के एजुकेशन CCA ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप पर आपको भेजनी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम टीचर्स हैं जो चेक करेंगे और आपके नंबर्स अवगत करवाएंगे और वो प्राइज वाली सिस्टम आपकी चलती रहेगी। हमारी इस दौरान इसी सप्ताह में मीटिंग होगी, उसके बाद ये सोमवार से चालू होगा कार्यक्रम। ठीक है, तो पहले ही मैं आपको बता दूं, आप स्टार्ट करें, समय का दुरुपयोग नहीं करें, समय का सदुपयोग करें और अभी से क्या है शुरू कर दें ये चीज़ें। ठीक है, फिर कहेंगे सर बताया नहीं, तो मैंने पहले आपको बता दिया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे मैं बात करना चाहता हूँ सत्ता क्या है। पहले बात करूं कि सत्ता की बात करी जाए तो पहले जो व्यवस्था हुआ करती थी राजतंत्रात्मक हुआ करती थी। पहले जो व्यवस्था थी वो राजतंत्र थी। तो राजतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली थी वो चाहे प्राचीन काल में देख लो या मध्य काल में देख लो, इन मध्य काल में देखो, मध्यकालीन और प्राचीन काल में जो व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक थी। लेकिन
लेकिन प्यारे विद्यार्थियों वर्तमान में कौन सी व्यवस्था आ गई है? आधुनिक समय है। इस आधुनिक समय में गणराज्य गणतंत्र व्यवस्था आ चुकी है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था आ चुकी है। यहाँ पर गणतंत्र या लोकतंत्र शासन प्रणाली वर्तमान में दिखाई देती है, जिसमें सभी लोगों की क्या होती है? सहमति होती है। जिसमें लोकतंत्र की परिभाषा भी देखी है, जिसमें क्या है? जनता की क्या हो? सहमति हो। जनता की सहमति होती है, उस सहमति के आधार पर क्या किए जाते हैं? सभी कार्य किए जाते हैं। जनता की क्या होती है? सहमति। तो कहने का मतलब है आज किसी भी युग में देखें तो यहाँ पर आधुनिक या किसी भी राष्ट्र में देखें तो वर्तमान में कौन सी व्यवस्था दिखाई देती है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था दिखाई देती है। यानी कहने का मतलब है लोग अपनी स्वेच्छा से क्या करते हैं? कार्य करते हैं। स्वेच्छा होनी चाहिए व्यक्तियों की किसी कार्य को करने में। सरकार को जो शासन प्रणाली दी गई है सभी लोगों की स्वेच्छा होनी चाहिए। और किसी ने कहा है कि किसी व्यक्ति, संस्था या नियम आदेशों का एक गुण है। सत्ता क्या है? सत्ता के बारे में कहा है ये किसी व्यक्ति के क्या है? किसी संस्था के क्या है? नियम है या गुण है, जो क्या कराते हैं? आदेश का क्या है? आदेश का पालन कराना ही क्या है? आदेश पालन करना ही क्या है? आदेश पालन का गुण ही क्या है? सत्ता है। तो कहने का मतलब सत्ता इस प्रकार से है। इसीलिए एक विद्वान ने बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा दी है प्यारे विद्यार्थियों। उस विद्वान का नाम है रॉबर्ट बाइस्टर्ड। रॉबर्ट बाइस्टर्ड ने भी सत्ता के बारे में क्या कहा है उसकी भी मैं आपको समक्ष बात करना चाहता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों इसने क्या बात कही है? रॉबर्ट बाइस्टर्ड ने देखो क्या कहा है? सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। संस्थात्मक अधिकार है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषा है प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम की दृष्टि से भी। तो सत्ता क्या है? सत्ता शक्ति का प्रयोग करने का एक संस्थात्मक क्या है? अधिकार है। मतलब आप शक्ति का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन किसके क्या प्राप्त होनी चाहिए? आपको सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। सत्ता में प्यारे विद्यार्थियों वैधता जुड़ी होती है, लेजिटिमेसी जुड़ी होती है, उसके बाद ये कार्य किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है मैं अगर कोई गुंडा आपको अपराधी ये कहे कि ये कार्य करो तो आप करोगे क्या? नो सर, नहीं करेंगे। अगर किसी कार्य को अगर कहने के लिए अगर पुलिस वाला कहे तो वो आप कार्य करोगे ना? जैसा नियमों का पालन की बात की जाए तो करोगे। क्यों? क्योंकि पुलिस वाले के पास वैधता जुड़ी हुई है, और वैधता का मतलब हो गया यहाँ सत्ता है, और पुलिस वाले के पास शक्ति पहले से ही प्राप्त है। तो कहने का मतलब है जिस विद्वान के पास वैधता की बात हो, सत्ता है और सत्ता में शक्ति निहित रहती है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये शक्ति का प्रयोग करने का एक संस्थात्मक अधिकार है। सत्ता वाला व्यक्ति किसका प्रयोग कर सकता है? शक्ति का प्रयोग कर सकता है। एक परिभाषा हेनरी फेयोल ने दी, ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषा है प्यारे विद्यार्थियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्या परिभाषा है? सत्ता आदेश देने का अधिकार। सत्ता आदेश देने का अधिकार। सत्ता आदेश देने का अधिकार एवं और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। और आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। मैंने कहा कि सत्ता में शक्ति निहित होती है, तो कहने का मतलब है सत्ता ऐसी है प्यारे विद्यार्थियों जो आदेश देने का अधिकार रखती है। तो यह अधिकार भी प्रदान करती है और इस आदेश का क्या करवा सकती है? पालन भी करवा सकती है।
कहने का मतलब आदेश दे सकती है, आदेश देने का अधिकार रखती है और इस आदेश का पालन भी करवा सकती है। कौन? सत्ता। बड़ी ही महत्वपूर्ण ये परिभाषाएं हैं रॉबर्ट बाइस्टर ने जो कही है कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, और हेनरी हेयल ने कहा है कि सत्ता आदेश देने का अधिकार और आदेश का पालन करवाने की क्या है? शक्ति है। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पॉइंट होगा सत्ता पालन क्यों करवाया जाता है। किसी व्यक्ति के पास कोई चीज सही जुड़ी होती है और वो कहता है तो उसके प्रभाव के रूप में उसकी पालन हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास वेदता है, वेदता के साथ शक्ति तो है ही है सत्ता के पास। इस वजह से प्यारे विद्यार्थियों, ये दो बड़ी महत्वपूर्ण परिभाषाएं मैंने आपको दी हैं। ठीक है, एग्जाम में भी, टेस्ट सीरीज में भी आ सकते हैं। सत्ता पालन के आधार, पॉइंट है सत्ता पालन के आधार। किन आधारों पर सत्ता का पालन किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो सत्ता पालन किन आधारों पर होता है? सत्ता का पालन इन आधारों पर होता है कि एक तो आधार होता है विश्वास। पहला आधार होता है विश्वास, विश्वास के आधार पर होता है। नंबर दो है एक रूपता, एक रूपता, और नंबर 3 है लोकहित, लोकहित, और नंबर 4 है वो है दबाव। ये सारे सत्ता पालन के आधार हैं कि सत्ता पालन क्यों करवाती है, सत्ता में पालन किस आधार पर किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, किस आधार पर सत्ता का पालन किया जाता है? विश्वास के आधार पर, एक रूपता के आधार पर, और एक है लोकहित के आधार पर, एक है दबाव के आधार पर। इन चारों रूपों के आधार पर सत्ता का पालन करवाया जाता है। कोई अधीनस्थ व्यक्ति है और अधीनस्थ व्यक्ति, इन सत्ता का अधीनस्थ व्यक्ति बड़े जो उच्च अधिकारी हैं उन अधिकारियों के आज्ञाओं का पालन अपने आप कर देता है, क्योंकि वो सही आज्ञा देते हैं। उच्च अधिकारी जो आज्ञा देते हैं उनका अधीनस्थ स्वयं विवेक से क्या कर देते हैं? सत्ताधारी के प्रति क्या रहता है? उनका विश्वास रहता है। इस विश्वास के कारण वो क्या कर देते हैं? सत्ता का पालन कर देते हैं। बड़े बुजुर्ग के कहने पर हम कई बात पर कहते हैं कि ये हमारे बुजुर्ग हमें मम्मी पापा या दादा दादी सही कहते हैं तो उसका पालन कर देते हैं। एक रूपता दूसरा तत्व है सत्ता पालन का कि वैचारिक एक रूपता की बात कर रहे हैं हम। वैचारिक एक रूपता, जब सभी लोग एक ही जैसी बात कहें और वास्तव में ये बात सही है, तर्क संगत है, तो हम इसकी बात का मानना पालन कर ही लेते हैं, पालन कर ही लेते हैं। तो कहने का मतलब वैचारिक एक रूपता का होना भी क्या है? सत्ता पालन का आधार है। एक है आपका लोकहित यानी कर जमा, जैसे कोई टैक्स जमा कराता है, टैक्स यानी कर जमा करवाना, या कह दूं सरकार के नियमों का क्या करना? पालन करना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो नियम है उनका पालन करना, टैक्स जमा करवाना, ये सारे हैं वो जनता के हित के प्रति जो कार्य हैं। इसलिए वो सब लोग सत्ता के पालनों का क्या करते हैं? आदेशों की आज्ञाओं का पालन जरूर करते हैं, वो कार्य संपन्न करते हैं। एक दबाव, शक्ति होती है दबाव में, ये पावर होती है कि वो किसी भी रूप से प्रेशर डालकर वो कार्य करवा सकती है। सत्ता ऐसी है कि नियमों का पालन भी करवा सकती है। तो इन चारों तत्वों के आधार पर सत्ता का क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। सत्ता के प्रकार भी पूछे जा सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सत्ता के रूप कौन कौन से हैं? तो सत्ता के रूप भी आपको देखने को मिलते हैं। सत्ता के रूप कौन से हैं? तो सत्ता के 3 रूप हैं प्यारे विद्यार्थियों। आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। सत्ता के रूपों की बात करूंगा तो ये 4 तत्व तो हैं, सत्ता पालन के क्या हैं? आधार हैं। इन चारों के आधार पर सत्ता का पालन किया जाता है। विश्वास, एक रूपता, दबाव, लोकहित और दबाव, ये 4 तत्व हैं। इनको अब है सत्ता पालन
सत्ता के जो रूप हैं, मैंने कहा 3 रूप पाए जाते हैं सत्ता के। कौन कौन से रूप पाए जाते हैं? देखो प्यारे विद्यार्थियों, 3 रूप कौन से हैं? पहला रूप है वो है परंपरागत सत्ता। दूसरा जो रूप है वो है करिश्माई सत्ता। और तीसरा और महत्वपूर्ण है, यह है कानूनी या तर्क संगत। ये 3 रूप हैं प्यारे विद्यार्थियों, जिनके आधार पर सत्ता का क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। सत्ता का पालन किया जाता है। परंपरागत सत्ता का मतलब है कोई पहले से चली आ रही है, वंश के आधार परंपरा के आधार पर कोई बात चली आती है, तो उसके आधार पर क्या हो? सत्ता का पालन किया जाता है। पहले से कोई रीति रिवाज चला आ रहा है, उसके आधार पर सत्ता का पालन किया जाता है। हम बड़े बुजुर्गों के प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, ये पहले से चला आ रहा है, हमें आशीर्वाद लेना है तो हम लेते रहते हैं। दूसरा है जो परंपरागत सत्ता अपना वर्चस्व कायम रखती है। एक है करिश्माई सत्ता का मतलब है, इसका मतलब नेतृत्व से है। किसी में कुशल नेतृत्व है तो वह अपनी करिश्माई या बोली से कुशल नेतृत्व के आधार पर क्या करवा सकता है? सत्ता का पालन करवा सकता है। आज नरेंद्र मोदी के आधार पर, नरेंद्र मोदी की बोली के आधार पर क्या दिए जाते हैं? वोट दिए जाते हैं। ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले लें, ऐसे इंदिरा गांधी का नाम ले लें, ऐसे नेहरू जी का नाम ले लूं, ऐसे महात्मा गांधी का नाम ले लूं, तो बहुत सारे लोग उनके नेतृत्व के क्या हैं? आभारी हैं। अमेरिका की बात करूं तो बराक ओबामा, ठीक है। ऐसी स्थिति है कि कहने का मतलब है सत्ता पालन के जो आधार होते हैं वो करिश्माई नेतृत्व होता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है। तो ये जो लोग हैं उन्होंने अपनी करिश्माई नेतृत्व के आधार पर, कुशलता के आधार पर क्या है? वोट जीते हैं और वास्तव में समाज को मार्गदर्शन किया है। एक है कानूनी या तर्क संगत का मतलब है सरकार ने जो नियम बना रखे हैं उन नियमों के आधार पर क्या किया जाता है? इनका पालन किया जाता है। जो नियम होते हैं उन नियमों के पालन के आधार पर किया जाता है। तो सत्ता के कितने रूप हैं? 3 रूप हैं प्यारे विद्यार्थियों। कानूनी या तर्क संगत सत्ता, करिश्माई सत्ता और परंपरागत सत्ता, ये 3 रूप आपको देखने को मिलते हैं। इनके आधार पर क्या किया जा सकता है? सत्ता का क्या किया जा सकता है? रूप देखे हैं और फिर पालन भी होता है। किस आधार पर किए जाते हैं? तो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए अभी। कौन कौन से? ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला है विश्वास, दूसरा है एकरूपता, और तीसरा तत्व है लोकहित, और चौथा तत्व मैंने बताया दबाव। इनके आधार पर सत्ता का पालन होता है। सत्ता के रूप पूछे जाएं तो ये 3 हैं। इनकी बात करने वाला मैक्स वेबर है प्यारे विद्यार्थियों। मैक्स वेबर ने क्या बताए हैं? सत्ता के ये 3 रूप बताए हैं, जिनमें कानूनी और तर्क संगत सत्ता जो वर्तमान में दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि सत्ता के तो 3 रूप हैं, उनमें ये वर्चस्व रखती है। मैक्स वेबर ने कहा है। परिभाषा मैंने बता दी। तो अब अपन बात करेंगे वो है, इस प्रकार से विभिन्न सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती, और लेकिन समाज में सत्ता के ऊपर सीमाएं निर्धारित करता है। सत्ता मानने के आधार पर उनके संवैधानिक कानून और वहाँ की संस्कृति, मूल्य, परंपरा, नैतिक अवधारणाओं को रहकर ही कार्य करना होता है। ऐसा नहीं सत्ता अपने आप मनमर्जी से कार्य कर सकती है, नहीं। वहाँ की समाज और संस्कृति और परंपरा को ध्यान में रखते हुए ये सत्ता क्या करती है? अपना कार्य करती है संपन्न। ये भी अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब मैं बात करूंगा वो शक्ति सत्ता की बात मैंने बता दी। अब मैं बात करूंगा वैधता या औचित्य पूर्णता की प्यारे विद्यार्थियों, यानी लेजिटिमेसी, यानी वैधता क्या है। तो वैधता की मैं बात करूं, वैधता क्या है, या फिर कह दूं औचित्य पूर्णता क्या है।
तो कहने का मतलब है ये दोनों एक ही वर्ड हैं। ये जो शब्द बने हैं ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। लैटिन भाषा के क्या हैं? शब्द हैं। लैटिन भाषा का एक शब्द है लेजिटेमस या लेजिटेमस। इस लेजिटेमस से बना है जिसका अर्थ है लाफुल। लाफुल का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों वैधानिक। क्या होता है? वैधानिक, यानी कानूनी या नियमित दृष्टि से। तो लाफुल से बना है लैटिन भाषा के लेजिटिमेस और इसका अर्थ निकलता है लाफुल यानी वैधानिक दृष्टिकोण। यानी कहने का मतलब है पहले परंपरागत रूप से कोई राजा या स्वामी सभी अधिकारियों को या अपने कर्तव्यों का निर्वहन जो करता था खुद करता था या करवाता था, प्रदान करता था, उनके आधार पर सब लोग कर देते थे। लेकिन वर्तमान में ये वैधता का मतलब है जब लोगों की क्या हो सहमति होना आवश्यक है। कहने का मतलब है जनता किसी चीज में क्या हो, जनता की क्या होनी चाहिए? सहमति होना आवश्यक है। यानी स्वेच्छा से नहीं कर सकता, सबकी इच्छा होनी चाहिए, जनता की सहभागिता होती है किसी कार्य को। इसलिए एक विद्वान ने बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन भी कहा है, टी.एच. ग्रीन ने कथन कहा है। क्या कहा है? कहा है कि जो कार्य करने का आधार है वो इच्छा है न कि बल प्रयोग। किसी का कार्य करने का उसकी इच्छा है न कि उसका बल प्रयोग या वास्तविक प्रयोग। तो आधार होता है बल शब्द का राजा ने क्या आधार पर दिया है। अब है कि सत्ता जो वैधता है, इस वैधता को बनाए रखने के लिए प्राप्ति के क्या साधन हैं। तो वैधता प्राप्ति के पहले विद्यार्थियों में बात करूं, वैधता प्राप्ति के जो साधन हैं वो 4 साधन हैं। क्या हैं? 4 साधन है वैधता प्राप्ति के। अगर साधनों की बात करूं तो 4 साधन दिखाई देते हैं। पहला साधन है वो मतदान है। आप कैसे वैधता प्राप्त करोगे सब लोगों की? एक तो मतदान के द्वारा। जब आप मतदान कराओगे तो आप लोग आपकी सहमति है या नहीं इसका पता चलेगा, आपको वोट देंगे। एक है जनमत संग्रह कराओगे तो आपको पता चलेगा। एक है तीसरा पॉइंट बनता है वो संचार के साधन है। संचार के साधनों से पता चलता है आपकी सहमति कितनी है, क्योंकि आपका विरोध नहीं हो रहा। एक है राष्ट्रवाद। इन 4 चीजों से क्या पता चलता है प्यारे विद्यार्थियों? ये 4 पॉइंट बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। ये 4 पॉइंट ये कहते हैं कि वैधता कितनी प्राप्त है आपको। एक तो मतदान के आधार पर पता चल जाता है, एक जनमत आधार पर पता चलता है, एक संचार के साधनों से पता चलता है, एक राष्ट्रवाद से पता चलता है कि आपको कितनी वैधता क्या है प्राप्त है। आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो इनका ये भी ध्यान रखना है। दूसरी मैं बात करूं इन तीनों में, शक्ति की बात करूं, यहां पर तीनों में क्या है? शक्ति यानी पावर। इन तीनों में बात करूं कि आपस में क्या संबंध है? शक्ति, सत्ता और वैधता। जब तीनों में बात करूं शक्ति, सत्ता और वैधता में क्या क्या अंतर है और क्या अंतर संबंध है, तो तीनों में घनिष्ठ संबंध दिखाई देता है। कैसे? देखो प्यारे विद्यार्थियों, शक्ति का मतलब है किसी में शांति बनाए रखना। शक्ति का मतलब है कहीं शांति बनाई जाती है, शांति व्यवस्था बनाना या कानून का पालन कराना, सुरक्षा करना। जब इस शक्ति के साथ क्या जुड़ जाती है प्यारे विद्यार्थियों? वैधता जुड़ जाती है, तो इसके साथ इसका मतलब क्या निकल के आती है? वहां पर सत्ता निकल के आती है। कहने का मतलब है जब किसी शक्ति के पास वैधता या औचित्य पूर्णता जुड़ जाती है तो वो सत्ता बन जाती है प्यारे विद्यार्थियों। वो शक्ति का प्रयोग कर सकता है, औचित्य पूर्ण कहलाती है। ऐसे नहीं कह सकता। इसलिए मैं ये कह सकता हूं शक्ति एक तरह से क्या है? नंगी तलवार है। शक्ति तो है नंगी तलवार के रूप में दिखाई देती है, जो क्या कर सकती है? मर्डर कर सकती है, दंड दे सकती है, बल के रूप में दिखाई देती है। और जब मैं वैधता शामिल कर देता हूं और वो सत्ता बन जाती है तो वही तलवार क्या बन जाती है?
वो मयान में या ढकी हुई तलवार बन जाती है। ढकी हुई तलवार तो वही है, शक्ति तो है, लेकिन वो क्या है, वेदतापूर्ण है, सत्ता प्राप्त है। तो ये क्या है, मयान में ढकी हुई, क्या है, मयान में ढकी हुई तलवार बन जाती है। तो कहने का मतलब है शक्ति के साथ वेदता का होना बहुत अत्यधिक आवश्यक है, जिसमें वो सत्ता का रूप धारण करके कार्य करवा सकती है। और सत्ता की अपन ने प्यारे विद्यार्थियों चर्चा की है, तो ये आपको पर बिल्कुल ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों। आप स्क्रीनशॉट लेको इसको एक एक पॉइंट को समझ सकते हो, नोट डाउन 2 बार देख सकते हो वीडियो। समय का सदुपयोग करें। टेस्ट सीरीज की मैंने बात की है, कभी भी आपकी टेस्ट सीरीज शुरू हो सकती है, ठीक है। आप अपनी तैयारी बनाए रखें और समय का सदुपयोग करते हुए इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते हुए, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जरूर याद करें, ठीक है। आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को सुना। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। सभी प्यारे विद्यार्थी आपस में, सभी जो फ्रेंड सर्किल है उनमें ये पूछाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग लाभ उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।